नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बातचीत करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप सी वैकेंसी 2023। देखिए, आप नाम सुन के डरिएगा मत। नाम सुन के आप ये मत सोचिएगा कि इसके एलिजिबल हम नहीं हैं, इस फॉर्म को हम नहीं भर सकते हैं। क्यों? इसमें हाई फाई डिग्री मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भर्ती है 10वीं 12वीं ITI वालों के लिए, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 10वीं की ज़रूरत है, किसी में 12वीं और किसी में 10वीं प्लस ITI। तो इसलिए आप पूरा देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मेन मकसद है कि ये सब जो भर्ती है आपको सरकारी रिजल्ट या फिर बहुत सारे वेबसाइट हैं वहाँ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ये सब जो होता है, मतलब ये सब जो भर्ती है, इस सब पे हम लोग सोचते हैं वीडियो बनाना, लोगों के बीच मतलब इन्फॉर्मेशन देना, बताना इस प्रकार की भर्ती आई है। चूँकि अब इधर उधर जाकर सर्च मारिएगा, मान लीजिए जो भी वेबसाइट है तो उस पर मिलेगा नहीं। तो मेन मुद्दा ये होता है, मेन मकसद ये होता है इस सब पे वीडियो बनाने का, ठीक है। और उद्देश्य हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के पास जाए, लोग देखें, समझें। देखिए, दो प्रकार के लोग वीडियो देखते हैं। एक तो वैसे लोग देखते हैं जो कि देख के मतलब फॉर्म को भरते हैं, एक होते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। तो आप दोनों में से कोई हैं तो कोई बात नहीं है, देखिए समझिए, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसको ये जो बताएं शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, NIELIT। देखिए फिर से पढ़ देते हैं एक बार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप सी वैकेंसी 2023, ठीक है। यानी कि जो आपका ग्रुप है, किस ग्रुप में आया है, तो ग्रुप सी में भर्ती निकला हुआ है, ठीक है। देखिए समझिए, अप्लाई आप इस फॉर्म को कब से कर सकते हैं, तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो फॉर्म भरने का डेट है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अप्लाई भाई कौन कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया। ये नहीं है कि आप यहाँ से हैं, इस स्टेट से हैं, उस स्टेट से हैं, या फिर एक होता है ना किसी खास लोगों के लिए या फिर किसी खास क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकलता है, तो ऐसा इसमें नहीं है। ऑल इंडिया कोई भी मेल फीमेल फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसके एलिजिबल होना चाहिए। यानी कि एलिजिबल का मतलब जो है आपका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है मैच करना चाहिए, एज मैच करना चाहिए, बस। और क्या, देखिए कैटेगरी मतलब जो ये जॉब है कैसा है, प्राइवेट है मतलब कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। अब देखिए क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगता है, 10वीं पास कुछ पोस्ट के लिए, कुछ के लिए 12वीं पास और कुछ के लिए ITI। इधर पूरा मेंशन हम किए हैं, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एज जो है आपका, इसमें एज जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल, ठीक है। यानी कि कम से कम 18 और अधिकतम 27 साल। बाकी जो सेंट्रल रूल चलता है छूट का, रिलैक्सेशन का, OBC 3 साल और SC ST 5 साल, ठीक है। मेल फीमेल सबके लिए चल रहा है ना। इसमें ना तो अलग से किसी को सीट दिया गया, ना तो अलग से मतलब एक होता है ना कि मेल में फीमेल में एज जो है इतना हो गया, ऐसा नहीं है। जब हम बोल दिए OBC, तो OBC में जो भी आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं या फिर फीमेल आ रहे हैं, सबके लिए सेम है, ठीक है। फी की बात करते हैं। जनरल OBC EWS 200 रुपये। हाँ, फी में थोड़ा फीमेल को छूट दिया गया, थोड़ा का बहुत छूट दिया गया। जनरल OBC EWS कितना भाई देना होगा फी, 200 रुपये। SC ST FE मतलब फीमेल या फिर वोमेन PWBD 0, यानी इनसे पैसा कोई नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन मुद्दा आता है, हम सब में कहते हैं, कोई भी बताते हैं मतलब वैकेंसी के बारे में, तो हम ये कहते हैं मेन मुद्दा उसमें ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखिए ये बहुत बढ़िया है। क्यों? इसमें ना तो कोई ट्रेड है, ना तो कोई स्किल मांग रहा है, आपको बस एग्जाम देना है, नॉर्मल जो होता है, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, मेरिट। देखिए एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, सम पोस्ट, मतलब कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ट्रेड होगा। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। अब देखिए थोड़ा सा हम एग्जाम सेंटर के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ जाना होगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम जो सेंटर इसका दिया है, अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम, ठीक है। यानी टोटल कितना है, 11 गो है। देखिए इतना देने का मेन मकसद ये है, मेन पर्पस ये है कि आप जो है ये जो भर्ती है ओवरऑल इंडिया यानी कि ऑल इंडिया सबके लिए है। तो भाई कोई जम्मू कश्मीर से भरेगा, कोई कन्याकुमारी से भरेगा, मतलब फॉर्म को फिलअप करेगा, कोई मान लीजिए गुजरात से भर रहा है, तो अपना नज़दीकी देख लेना है कि आपका नज़दीकी सेंटर कौन सा है, आपके आसपास कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि हम बिहार से हैं, तो मेरे हिसाब से कौन सा हो सकता है भाई, कोलकाता हो सकता है, तो बस वही देख के अपना भर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टोटल पोस्ट इसमें कितना रहने वाला है,
80। आप देख के घबराइएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा 80 को पोस्ट नहीं। बहुत चीज़ ऐसा होता है, फॉर्म को मत भरिए, नहीं भरना है, लेकिन जानकारी तो होगा ना जी, कम से कम आपके पास इसका नॉलेज तो होगा ना कि हाँ ये ऐसा होता है, इस प्रकार इसमें मतलब सिलेक्शन होता है, डिटेल जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए टोटल पोस्ट कितना है 80 है, तो ये थोड़ी जैसे आपको तो सिर्फ एक सीट से काम है ना जी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। लेने वाला जॉब ये 80 का 8 को 10 को में ले लेता है। देखिए पोस्ट की नेम कौन सा है भाई, तो हेल्पर ग्रेड बी का। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, तो 10वीं पास। देखिए पोस्ट जो है इसमें कौन कौन, हेल्पर मतलब ग्रेड बी, लैब असिस्टेंट ग्रेड ए और ट्रेड्समैन ग्रेड बी। देखिए समझिए इसमें क्या है कि हेल्पर जो है आपका ग्रेड बी का जो है इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं मांगा है, ठीक है। आप जो है सिर्फ 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे समझिए इसमें सैलरी जो है ग्रेड पे लेवल 1 का मिलता है। तो ग्रेड पे लेवल 1 का सैलरी कितना है भाई, तो 18,000 से लेकर 56,900 तक। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका सिलेबस भी देख लीजिए, आखिर इसमें मतलब सिलेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करना होगा, पढ़ने का रणनीति क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, पूरा देखिए समझिए। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टाइम 2 घंटा। नेगेटिव किसी में नहीं रहता है, जितना है ना किसी में नेगेटिव नहीं रहता है, ये भी कोई टेंशन नहीं है नेगेटिव का। चलिए इंग्लिश से कितना क्वेश्चन, तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैं इंग्लिश से 25 क्वेश्चन में क्या रहता है, बेसिक रहता है, जैसे ग्रामर रहता है, ठीक है। ग्रामर एंटो होता है ना, साइनो होता है, वन और सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सब मतलब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब एक होता है डायग्राम वाला, चित्र वाला, देख के समझना होता है या फिर काउंट करना होता है, दोनों से रहेगा 25। जीके रहेगा आपका 25, जीएस भी इसमें काउंट कर, थोड़ा सा साइंस भी रहता है, ठीक है। ऐसे तो जीके ही बताया है, लेकिन जीएस भी थोड़ा सा रहता है। जीके 25, मैथ 25, ठीक है। बेसिक 10 लेवल का रहेगा मैथ। जो मैथ है आपका फंडामेंटल मैथ रहता है, हाई फाई नहीं रहता है, एडवांस नहीं रहता है, अर्थमेटिक्स रहता है, ठीक है। कितने भाई, 25 नंबर। तो ये तो भाई सिलेबस बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड ए का, ये जो है इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका 12वीं, लेकिन ये कंडीशन दिया है साइंस, एससी का मतलब साइंस, ठीक है। यदि आप 12वीं साइंस से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है 10वीं भी आप किए हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस से कहीं काम किए हैं प्राइवेट से किसी संस्था में लैब असिस्टेंट में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं सैलरी 19,900 से 63,200। इसका जो है पे लेवल मतलब ग्रेड पे 2 यानी 2 लेवल का होता है, इसका सैलरी थोड़ा इससे ज़्यादा है, ठीक है। यानी जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना 1 2 3 4 5 ऐसे सैलरी आपका बढ़ते जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें जो है 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टाइम 2 घंटा, वही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें जो है अब भाई लैब असिस्टेंट का है, तो भाई साइंस तो रहेगा ही रहेगा, साइंस का तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो साइंस से 70 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इंग्लिश से 7 क्वेश्चन, रीजनिंग से 7 क्वेश्चन, जीके से 8 क्वेश्चन, मैथ से 8 क्वेश्चन। बाकी आप साइंस में देखिए क्या है, साइंस में आपका रहेगा फिजिक्स से रहेगा कुछ क्वेश्चन, केमिस्ट्री से रहेगा, बायोलॉजी से रहेगा, मतलब अलग अलग मेंशन नोटिफिकेशन में नहीं किया है, लेकिन ये बताया गया तीनों से रहेगा, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश वही चीज ऊपर वाला, रीजनिंग बताइए दिए हैं, जीके अब इसको जोड़ के देखिए, 70 7 दूना 14 8 दूना 16 कितना 30, 70 30 100, यानी कि हो गया 100 क्वेश्चन। अब ट्रेड्समैन बी यानी ट्रेडमैन बी यानी मतलब ग्रेड बी का है, इसमें जो है आपका 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में ITI 2 साल का ITI होता है ना भाई, तो ITI होना चाहिए। ITI आप जो किए हैं किसी भी बोर्ड से किए हैं, ये नहीं बोला है कि इस बोर्ड से उस बोर्ड से, या तो आप SCVT से होंगे या फिर NCVT, 2 प्रकार का होता है ना, दोनों में से किसी मतलब मान्यता बोर्ड प्राप्त से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें जो सैलरी है वही लेवल 2 19,900 से 63,200, और इसमें जो है क्वेश्चन जो रहता है वही 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 नंबर, टाइम 2 घंटा, ट्रेड से 70। समझिए ट्रेड का है तो ITI आप जिस क्षेत्र से किए हैं, मान लीजिए फिटर से किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, तो उस क्षेत्र से 70 क्वेश्चन रहेगा। अब बाकी इधर का जो है सब सेम है। देखिए ये जो दोनों का जो सिलेबस एकदम सेम है, सिर्फ इधर इसमें क्या क्या है, ये साइंस लगा दिया है 70 को, इधर क्या किया कि ट्रेड लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ITI मांग रहा है, तो ITI मांग रहा है तो भाई ITI जिस क्षेत्र से किया है, यानी मतलब जो भी आपका ट्रेड है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो 70 हुआ। बाकी आपका इंग्लिश 7 गो, रीजनिंग 7 गो, जीके 8 गो, मैथ 8 गो, ठीक है। यही सब डिटेल था। इसमें बोले कहीं दिक्कत तो नहीं है, जब दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। बाकी जो भी था मतलब अपने स्तर से हम पूरा डिटेल में समझा दिए। एक चीज फिर से हम बोलते हैं, यदि आप इसके एलिजिबल हैं, मतलब आपके योग्य है फॉर्म, मतलब भर सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन जो मैच कर रहा है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। ये मत सोचिए कि इसमें पोस्ट जो है
80 गो है, 50 गो है, 40 गो कम है, ये मत सोचिएगा, ठीक है। इसलिए कि ये सब जो पोस्ट है इस पर ध्यान कम रहता है, बहुत कम लोग, इसलिए कि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि पोस्ट कम है तो हम नहीं भरेंगे, और सब मतलब ऐसे ही सोच के छोड़ देता है। आप देख रहे हैं ना, जिसमें मान लीजिए कि 20,000 सीट रहता है तो उसमें फॉर्मो गिरता है 20-25 लाख। तो वही चीज़ है, पूरा डिटेल में समझा दिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार और हम बोलते हैं लाइक जरूर कीजिएगा, इसलिए कि आपके लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।